नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल है तेजस्वी यादव हैं कहां? ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, दिन के उजाले में नहीं मिल रहे, रात के अंधेरे की बात छोड़िए। जो नतीजा आया है 14 तारीख को, 14 दिसंबर के बाद से तकरीबन 10 दिन होने को है, हफ्ता भर बीत गया, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं मुकाबिल नहीं। हार तो मिला है, बड़ा हार मिला प्रशांत किशोर का, लेकिन प्रशांत किशोर हार से उठते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने भितरवा गए, मौन व्रत किया, उसके बाद कहा, ओन किया कि भाई हारने की वजह क्या है। लेकिन तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता थे, महागठबंधन के नेता थे, जिन्होंने लगभग कांग्रेस के गले पर हाथ रख के कहवाया था कि महागठबंधन की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे। राहुल गांधी नहीं बोले तो इसके लिए अशोक गहलोत, बुजुर्ग अशोक गहलोत को पटना बुलाया गया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भाई जाइए, आप उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और वहां जाके कह दीजिए कम से कम तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, या जब महागठबंधन सरकार बनेगी उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे मुकेश सहनी। ऐसा जबरन या बलजोरी कहलाया गया, सारा मसला ऐसा था। भाई जीतो तब बांटो ना, जीतने की परिकल्पना से पहले ही बटाई शुरू थी कि कौन क्या लेगा, जबकि दूसरी तरफ एनडीए में जो एकजुटता थी, 5 पांडवों का खेल था, एनडीए आसानी से हर जिले में अपना आयोजन कर रही थी और इस ढंग से सिंबल के बारे में इंट्रोड्यूस कर रही थी। उसमें क्लियर था कि नीतीश कुमार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर होगा, उसके अलावा किसी का पोस्टर नहीं होगा। ये 5 पांडव कहने को है, बाकी दरअसल लड़ाई वहाँ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ लड़ रही थी। चिराग पासवान का परफॉर्मेंस भले ही अच्छा आया, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। चिराग पासवान को बड़ा विहंगम छवि के साथ दिखाया जा रहा था, एकदम क्लियर कट था। ऐसा नहीं चिराग पासवान गले पर हाथ रख के कह रहे थे भाई मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, मैं फर्स्ट बिहारी। ठीक सेम लेवल के हैं। चिराग की उम्र जो है बड़ी है तेजस्वी यादव से, लेकिन तेजस्वी यादव जिस ढंग से मचल गए थे, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। भैया बना तो दिया था, अब आप ओन तो करो, घर से बाहर निकल के बताओ तो आखिरकार जीत या हार की क्या वजह है, जीता क्यों है। एक ट्वीट करके आपने बधाई देकर छोड़ दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और हालांकि आपने ये कहा कि एक ऑप्शन, एक फिगर ऑप्शन, डाटा ऑप्शन के आधार पर कहा कि महागठबंधन सरकार बनेगी, बिल्कुल आंख मूंद दिया। जैसे होता है ना कि बिल्ली जब हमला करने लगती है कबूतर आंख मूंद लेता है, उस हिसाब से आंखें मूंद के आपने कहा कि मुदित होकर आप कहना शुरू किया महागठबंधन की सरकार बनने वाली। भैया इतना भी मत रिमर फैलाओ और ओन करो, जिम्मेदारी ओन करो, क्या दिक्कत है। कहो यंग है आप, 35 साल ज़्यादा उम्र नहीं हुई है। हाँ हो सकता है आपको बीते 12-13 साल से बहुत चक्की पिसनी पड़ रही है राजनीति की, लेकिन आपके पास पर्याप्त उम्र है। भाई प्रधानमंत्री की उम्र जाते जाते आपके पास 75 साल की उम्र जाते समझिए 35 के 40 साल बाकी है आप राजनीति कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ओनरशिप, उत्तरदायी बने। आप जिस ढंग से कह रहे थे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाओ, उस ढंग से कहना चाहिए आपको बाहर निकल के, भाई महागठबंधन जो हारा है मेरी वजह से हारा है। मैंने 171 सभाएं की, लेकिन उन दिनों में नहीं की, वहाँ नहीं की जहाँ हो सकता मोटिवेट हो सकते थे लोग। मेरी मेहनत बेकार गई, ये बात कहना चाहिए। और हम मैदान में लड़के रह के ठहर कर लड़ेंगे। जो बात कह रहे थे, खास करके ये एक आइडियल तरीके से बता रहे हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे जो कुछ वादा किया गया था जीत के लिए नीतीश कुमार के खेमे की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खेमे ने, एनडीए खेमे ने जीत के लिए जो भी प्रोपेगेंडा किया था, या सही किया था गलत किया था, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वो नहीं होगा तब हम लड़ेंगे, जाएंगे। और कह रहे हैं, तारीख भी दे रहे हैं, उससे पहले 15 जनवरी तक वो संगठन पे जाकर काम करेंगे फिर से, और 15 जनवरी के बाद सरकार को कटघरे में रखने की शुरुआत करेंगे। तो एक आइडियलिज्म है ये। हारने वाला जो बिल्कुल बीरो है, बिलाप नहीं कर रहा, वो रो नहीं रहा है, या फिर छिपाने मुंह नहीं छिपा रहा, कह रहा है कि हाँ हारे हैं जी। और राजनीति में हारना जीतना अपने हिसाब से, ये बात तेजस्वी यादव को कोई क्यों नहीं करवा पा रहा है, तेजस्वी यादव को कोई ये सलाह क्यों नहीं दे पा रहा है। वो ये खुद ही घर में घिरे पड़े हो, भाई बहन से लड़ रहे हो, इससे लड़ रहे हो, और जनता के बीच आओ। बहुत बड़ा वोट मिला है आपको, सबसे ज़्यादा वोट मिला है इनफैक्ट प्रतिशत के हिसाब से बिहार की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ। वो उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए, वो टूटेगी नहीं तब जब आप मैदान में अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। लेकिन आप गायब हैं। पिछली बार आपको देखा गया है पासपोर्ट ऑफिस में, हारने के बाद आप गए हैं कहाँ, पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए। अरे भैया राहुल गांधी का अपने ऊपर मत लगाओ मलम्मा कि पासपोर्ट ऑफिस में रिन्यू करने गए हैं। भाई वो चले जाते हैं, ऐन मौके पर चले जाते हैं विदेश, उनकी इस फितरत में शामिल है कि जब पूरा मामला गर्म होता है, जिस समय उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके समर्थकों को, उस समय वो मटरगश्ती कर रहे होते हैं विदेश में जाके, कोलंबिया चले जाते हैं, उत्तरी अमेरिका चले जाते हैं। तो भाई उसको गुरु क्यों बना रहे हो आप? टी शर्ट पहन के राहुल गांधी की तरह से अलग अलग कलर की टी शर्ट पहन के घूम रहे थे। भाई आपकी छवि रही, आपके पिता की छवि रही, आप पारंपरिक परिधान वाले हो, कुर्ता पैजामा वाले हो, लेकिन आप राहुल गांधी ऐसी कॉपी करने लोगे, हारने के बाद आप पासपोर्ट ऑफिस में देखे जाओगे, पासपोर्ट रिन्यू कराते हुए देखे जाओगे।
कमाल है यार, इतना भी मत नशे में आओ अपने मित्र के चक्कर में। और इतना क्या वो कर रहे हैं राहुल गांधी आपके जीवन में, उसको आपको ही पता होना चाहिए। खसक लिया भाई, जिस दिन घुमाते रहे बुलाते रहे तेजस्वी आओ बाइक पे मेरे साथ चलो चलो वोटर अधिकार यात्रा में, और जिस दिन बारी आई कि भाई महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तेजस्वी ये उम्मीद के सहारे आपके पीछे लगे रहे और बच्चे की तरह लगे रहे, अभी आवाज़ दे दे बुलाते तेजस्वी कहाँ है, तेजस्वी कहाँ है। और जब ये घोषणा करने की बारी आई छोटे भाई को, कह देते यार मुख्यमंत्री ये हो जाएगा ना, अड़ गए राहुल गांधी, नहीं दिया। और उस अड़े राहुल गांधी भी गायब है, और तो गायब होने उनकी फितरत में, लेकिन कार्बन कॉपी मत बनिए राहुल गांधी का जनाब तेजस्वी यादव। आपको बिहार के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ बहुत बड़ी संख्या में लगभग आप पहुंच जाते, ऐसा नहीं है। अगर आपको कांग्रेस का पूरे दिल से समर्थन मिला होता, महागठबंधन के दलों का आपकी तरफ आपको और समर्थन मिला होता, एकजुटता मिली होती, तो आप पार पा लेते। आपके साथ साथ मुकेश सहनी का भी नाव डूब गया है। दोनों जनाब जो डूबे पड़े हैं, मुकेश सहनी तो आगे बोले हैं कई बार, ऐसा नहीं है, मुकेश सहनी भी जीरो पे हैं, वो आके बोले हैं, लेकिन आप जीरो नहीं, आप 25 हैं। खुद भी आप जीत गए राघोपुर से, हारते हारते जीत गए। धन्यवाद ज्ञापन तो कर दीजिए वहाँ के लोगों को, ताकि उम्मीद का ये जो आसरा है वो बना रहे भविष्य में भी। तेजस्वी यादव को कौन सलाह दे रहा है भाई? संजय यादव राज्यसभा सदस्य, उनके यार हो, दोस्त हो, रमीज खान साहब, कहो अपने मित्र को बाहर आए, शेर की तरह से बताए कि भाई हारा हूँ, खत्म नहीं हुआ है। जैसे वाजपेयी ने कभी कहा था कि आई एम रिटायर बट नॉट टायर्ड, अब थके नहीं हो। हारना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि गिरते हैं मैदान जंग में जो घुड़सवार, वो तिल्फ क्या गिरे, वो खड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो तिल्फ क्या गिरे जो कि घुटनों के बल चले, वो क्या गिरेगा। तो अब घुटनों के बल क्यों चलना की कोशिश कर रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्यों जगहसाई? तो हार जगहसाई कारण नहीं है, हार के बैठ जाना ही है जगहसाई कहना है। अब संघर्ष हो, स्टील हो, योद्धा हो, यदुवंशी हो, भाई आओ बाहर आके बोलो कि भाई धन्यवाद, इतनी बड़ी संख्या में मुझे वोट दिया है लोगों ने, क्या किया है। यही बात कहो, छोड़ो ये सारी बातें, कहो कि वोट मैनिपुलेट हुए, वोट चोरी हुई राहुल गांधी के तरीके से। देखिए आप इसलिए नहीं कह सकते कि आपके पोलिंग एजेंट हर जगह थे। वो राहुल गांधी वाला मामला नहीं है, जैसे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट ही नहीं थे कहीं पे, तो वहाँ बूथ एजेंट ही नहीं थे। ये समस्या आपके साथ नहीं है, आपके साथ बड़ी संख्या में संगठन है, बड़ा आशातीत। ऐसा नहीं है आप बहुत कमजोरी से जीते हो, लड़ते लड़ते जीते हो, बहुत कम अंतर से जीते हो, हारे हो सॉरी। तो इस हार जीत को बताओ, जितना कहते हैं बड़ा अच्छा, हमने किसी सुना था कि हारने वाले जनप्रतिनिधि ने कहा था कि मेरे हिस्से में 1 लाख वोट आया है, 1 लाख वोट हार गए, भले ही कि मैं 50,000 से 25,000 5,000 4,000 से हारा हूँ, लेकिन ये 1 लाख वोटर ने जिस उम्मीद के सहारे मुझे दिया है, उनका जनप्रतिनिधि हूँ। बिहार में सबसे बड़ी संख्या में आपको वोट मिला है तेजस्वी यादव जी, आपके दल को मिला है, आरजेडी को मिला है। आप कहिए बाहर आकर के उनके प्रतिनिधि आप संघर्ष करेंगे, रास्ते पर रहेंगे। उम्र नहीं बीती आपकी, भले ही आप अस्वस्थ दिखते हैं, बरसात होती है तो आप रोक देते हैं, अपना हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता, जनसभाएं खत्म कर देते हैं, ये सब इरादा छोड़िए। अभी सबसे यंगेस्ट वन है मोटे तौर पे आप बिहार की राजनीति में। चिराग भी आपसे बड़े हैं और निशांत तो काफ़ी बड़े हैं जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं। तो इन सब के बीच में, या इनफैक्ट आप 9 भाई बहनों के में सबसे छोटे हो, सबसे छोटे के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, लड़ना चाहिए। तो तेजस्वी यादव मुंह मत छिपाइए, आइए बाहर लड़िए, बड़ी उम्मीद है आपसे दुनिया को, ऐसा नहीं है। आप अगले वाले, ये अलग बात है 2029 में अगला चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, और 2030 में जाके, लेकिन इस बीच में बहुत कुछ ऐसा है। हाँ, आपको लग रहा है जरूर कि बिहार विधानसभा में इतनी बड़ी संख्या में आ गई है एनडीए कि आपके उम्मीदवारों को, जिनका कोलैप्स हो रहा है, खासकर सुनील सिंह जो आपके मामा जी हैं, एमएलसी का टेन्योर खत्म हो रहा है, ऐसे ही कई लोगों का हो रहा है, उन सबको दोबारा एमएलसी नहीं बनाया जाना संभव नहीं है, बिहार विधानसभा में परिषद में पहुंचाया जाना संभव नहीं, शायद इसकी वजह से आप दबे छिपे हो। लेकिन उन लोगों को एक बार आपने मीटिंग की, सबके साथ की, सारे उम्मीदवारों को बुलाया, बुलवा के कहवाया, अपने पिताजी के हवाले, लालू प्रसाद यादव के हवाले से कहवाया कि भैया इससे अच्छा किया है और यही विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होगा। तो ये बढ़ के बोलिए। आपको एक बात और बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी है, बड़े कोई अच्छी राजनीति नहीं करती है। 25 के विधायक आपके, उसमें से 5-10 ऐसे ही निपटा देगी, और निपटाएगी तो प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी आप नहीं बचेंगे। अगर मैदान लड़ते हुए नहीं दिखते हैं आप, तो वो भी संकट है। इसके अलावा बाकी संकट है, वो तो सब जानते ही हैं। IRCTC के मामले में आप जो आप मुकदमा चल रहा है, उसमें अगर सजा हो गई तो पिताजी की तरह आप भी 20 साल के लिए रुक जाएंगे। तो आपको ही किसी फैमिली मेम्बर को ही बाहर निकालना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में लाना पड़ेगा, जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने आपके पिताजी ने लाया था राबड़ी देवी को। तो तेजस्वी यादव
मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा है, मैं एक उम्मीद के सहारे कह रहा हूं। बिहार में आपसे बड़ी उम्मीद है। अगर ये एनडीए की सरकार लड़खड़ाती है, सम्राट चौधरी बेहतर नहीं कर पाते हैं, नीतीश कुमार खैर उम्र की एक सीमा पर हैं, खड़े हैं, और कोई आकर के नहीं थामता है ठीक से डोर, तो उम्मीद आपसे ही, आपको ही थामना है। ऐसा नहीं आपने कोई बड़ा ये किया है कि आपको संन्यास लेना चाहिए, ये उम्र नहीं है संन्यास लेने की। हाँ ठीक है, परिवार के महाभारत में आपको लड़ना पड़ रहा है, आप घिरे पड़े हैं बहनों की लड़ाई से, भाई तो पहले ही अलग हो गए हैं। उन सबको एकजुट कीजिए और सैनिकों को सवार अपने साथ इकट्ठा कीजिए, आइए मैदान में मोर्चाबंदी लीजिए, और जो भी है, जो वोट आपको दिया है लोगों ने, उनको निराश मत कीजिए कम से कम। तेजस्वी यादव जी, आरजेडी के समर्थक जी, विपक्ष के समर्थक जी, आप सबको बधाई संघर्षपूर्ण जीवन की। और सत्तारूढ़ में जो बैठे हैं बिहार में आकर के, उनसे तो उम्मीद है, लेकिन इनसे पार पाने के लिए आपको चुनौतीपूर्ण जीवन होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक प्रतिपक्षता, विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, विपक्ष मैदान में जरूर होना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे सुनने समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।